Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज देख रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री इमेजेस। एक तो समझ नहीं आ रहा है क्या करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं अनुज सर, हिस्ट्री के जाने माने शिक्षक। डेफिनेटली मॉडर्न हिस्ट्री तो आप ज़रूर पढ़ें इनसे एक बार। तो एक ऐसी, आज मैं बेंगलोर आया हुआ था तो मैंने कहा सर हम क्या एक नया तरीका निकाले लर्नर्स तक और अच्छा नॉलेज पहुंचाने के लिए। तो सर का भी सजेशन था, सर एक काम करते हैं हम लोग कि एक ज्योग्राफी के बियॉन्ड भी तो कुछ सोच सकते हैं। मैंने कहा ठीक है करते हैं, अब तो शिक्षक है कुछ भी कर सकते हैं अभी तो उन्होंने कहा सर आपके लिए एक चैलेंज रहेगा, 5 इमेजेस मैं बनाता हूँ हिस्ट्री वाली, आपको पहचाननी है। तो मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा फिर वही वाली बात है कि एक तो मैंने कहा यार बता देना इमेजेस वगैरह कौन सी क्या है। बोले यही तो सब काम है, यही तो मेन चीज। वो इमेजेस ही आपको पता होती तो फिर टेस्ट कैसा होगा। हाँ। पर फिर मैंने भी कहा कि एक काम करते हैं, ज्योग्राफी की भी 5 व्यवस्था बनाते हैं कि 5 ऐसी इमेजेस मैं दूंगा ज्योग्राफी की। फिर वो धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन यहाँ तक उतर आया कि एक प्रॉपर चैलेंज की तरह हम इसको कंसिडर करते हैं। एंड फाइनली ये पीपीटी के सब मुझे पहली स्लाइड पता है सिर्फ, जिसमें हिस्ट्री इमेजेस लिखा है। इसके बाद कौन सी इमेज आने वाली है सिर्फ ज्योग्राफी के अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे भी इतना ही पता है कि ज्योग्राफी की कुछ 5 इमेजेस है, लेकिन कौन सी इमेजेस है उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है। देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं सर, बड़ा मजा है। और लर्नर्स आपको यदि पता हो तो आप भी कमेंट कर देना, मतलब। और मैं तो बाद में एक बार देखते रहता हूँ कमेंट कि किसने क्या क्या लिखा है, मतलब। देखते हैं सर 5 में से कितनी जवाब दे पाएंगे आप। सबसे पहली इमेज है सर, इसको देखिए अच्छे तरीके से। 3 इमेजेस आपके सामने हैं। क्या फीलिंग लग रही है, क्या आपको लग रहा है, क्या दर्शाता है? अनुज भाई ऐसा है कि मतलब ठीक था, टेस्ट था, लेकिन इतना आसान नहीं पूछना, थोड़ा ज्यादा ही आसान पूछ लिया क्योंकि ये चलो ये तो ठीक है। ये जो है ना, ये मतलब ये वही अपने, और ये फोटो को कैसे भूल सकते हो यार आप, एनसीईआरटी की इमेज। ज्यादा सरल हो गया। थोड़ा ज्यादा देखोगे तो सपने में आएगी। ये सिंधु घाटी सभ्यता की बातें कर रहे हैं जहां तक हम लोग, और इनको देख के नहीं कहते कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, मस्त थी। तो कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? मस्त थी। मैं तो मतलब ये मैंने भी कहीं पढ़ा था, मतलब ऐसे कुछ छात्रों ने सब बताया था। बाकी ये वहीं का है, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन तो और आप लर्नर को बता सकते हैं ये क्या। बिल्कुल बिल्कुल सर, सिंधु घाटी सभ्यता की इमेजेस है, तीनों ही इमेजेस उसकी है। ये ग्रेट बात है जो मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है। अच्छा। ये सिटाडेल को दर्शाया गया है। उसके साथ साथ अगर आप ये बात करेंगे तो ये ओल्ड प्रीस्ट की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। ये ऑर्नामेंट से जो दिखाता है कि गोल्ड वगैरह की भी वो लोग करते थे, मटेरियल लाइफ को जीते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। ये गोल्ड ही था पक्का? हाँ, ये गोल्ड था। अच्छा। इनफैक्ट सिंधु घाटी सभ्यता में जो महिलाएं होती थी उनके साथ साथ जो पुरुष होते थे, गोल्ड आ गया था तब तक ऐसा? गोल्ड आ गया था, आयरन नहीं आया था लेकिन गोल्ड आ गया था। अच्छा। और महिला पुरुष दोनों गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहनते थे। क्या बात। तो ये मतलब हम भी अभी आज के टाइम पे सिंधु घाटी जी रहे हैं क्या, गोल्ड चले चले ठीक। तो ये तो इजी था सर, मतलब आपने हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये तो मतलब 1 आउट ऑफ 1 स्कोर हो चुका है। मतलब सही है सर, हिस्ट्री की नॉलेज है आपको। अरे मतलब ये इमेजेस कुछ पुरानी सी, एक मिनट, ये क्या? ये इमेज काफी इंटरेस्टिंग है। क्या लगता है, आप इसको डिटेल आउट करिए, पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए इस इमेज का। यार ये तो मतलब इसके बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को देख के तो लग रहा है, थोड़ी देर लग रहा है सीपीए के, नहीं सीपी ये नो डाउट ये कुछ यूरोप की तो कहानी दिखी रही, पोशाक वगैरह देख के। ये डॉग वगैरह की पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये इस सिनेरियो को यदि देखा जाए तो इसमें आप देख रहे हैं एक व्यक्ति जो है, इसको उस तख्ते पर लटकाए जाने की तैयारी में हो रहा है। यार कोई ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित तो नहीं लग रहा, मतलब उसी के आसपास लग रही मुझे चीजें। सर ये यूरोप का तो है ही। फ्रेंच रेवोल्यूशन है, हालांकि इसको तख्ते पे नहीं चढ़ाए जा रहे। अच्छा। क्या होता था, फ्रांस रेवोल्यूशन में गुलोटिन किया जाता था। तो गुलोटिन की क्या कहानी है कि इस व्यक्ति को जो पकड़ रखा है, इसका सर यहाँ पे रखा जाएगा, ओके ऊपर से रस्सी छोड़ी जाएगी और एक ब्लेड होगी जो इसके सर को अलग कर देगी। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है। 7-8 साल हो गए ना, मतलब सिर्फ थोड़ी प्रिंट्स हैं, ये एनसीईआरटी की इमेज है ये ना, ये एनसीईआरटी की इमेज है। तो उसके अलावा मेरे को ज्यादा ठीक है, मतलब वहां तक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने करेक्ट कर लिया सर, मतलब सही है। ज्योग्राफी में भी मैं आशा करता हूँ कि मतलब बेइज्जती नहीं होगी, ऐसे ही आप सवाल लाए होंगे। आपको क्या पता है? ज्योग्राफी में तो मतलब सीखने को मिलेगा इनको भी, ये तो पक्का है ऐसे। चलिए, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आप लोग क्या जानते हो वो आप एडिशनली बताओ। गुलोटिन करके प्रथा थी। फ्रांसीसी क्रांति, लिबर्टी, फेटर्निटी, इक्वलिटी 1789 से शुरुआत हुई। वहां के जो राजा और रानी थे उनकी भी इसी प्रकार से हत्या की गई थी सर, गुलोटिन करके, जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं तो मैंने और देखते हैं आप नेक्स्ट इमेज के बारे में क्या जानते हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए बहुत इजी सवाल है।
हाँ, पिछले दोस्त की तुलना में भी बहुत इजी है। महात्मा गांधी जी को देख के समझ आ रही है कि ये कुछ मतलब अच्छा फोटो भी सब लोग एकदम की फोटो खींच रही थी, इनको देख के लग रहा है इधर खड़ा हुआ है क्या। मतलब एकदम फोटो खींचने खुद खींच रहा है तो कॉन्शियस ये मुझे वही नो डाउट ये आसान इमेज भी है और ये हम अक्सर पढ़ते हैं। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुझे लग रहा है, क्या मैं सही हूँ सर? ये यार कंफ्यूजन में हूँ कि मैं कौन से वाले राउंड टेबल का होगा सर ये तो आपको बताना पड़ेगा। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो इसको देख के कोई भी कह देगा पीछे घड़ी लगी है सुंदर सी, इतने सारे ब्रिटिश। सेकंड तो नहीं है यार ये। क्यों है सेकंड, क्यों लगा आपको, क्यों लगा आपको? कहीं आपने मिली भगत तो नहीं कर ली नहीं, पीपीटी वाले के साथ? ऐसा तो नहीं मतलब गांधी जी जिसमें वो थे एक हाँ, सेक्शन हाँ, में ऐसा ना? बिल्कुल आपने ठीक बोला। टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, हाँ, पहली राउंड टेबल ये बेलगाम वाला सेशन तो नहीं है जिसमें गांधी। नहीं 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 नहीं, बेलगांव सेशन 1923-24 के आसपास हुआ था। ये 1931 की बात है। 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहली वाली में सर गांधी जी नहीं गए थे। अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक बोला, टोटल 3 में से गांधी जी केवल एक में गए थे, हाँ। जो कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। ये कहाँ हुई थी, ये है क्या आइडिया। ये सर वहीं हुई थी, लंदन में हुई थी सेकेंड राउंड अच्छा। टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सही है सर। आप लोगों को क्या पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, बताइए। इसमें ये बाकी 2 जने हैं, क्या आप इनको पहचान पा रहे? बड़ी फेमस पर्सनैलिटीज हैं, इनका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, जैसे सुदर्शन सर का टेस्ट चल रहा है। अगली इमेज पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, बता पाओगे कि नहीं? यार मैं ऐसे मतलब देख रहा है यदि एनसीईआरटीज की इमेजेस हैं तो सर इतना इजी टेस्ट तो लाया हूं मैं, नहीं ठीक है। लेकिन ठीक है सर, आप ज्योग्राफी में व्यस्त रहते हैं, उसके बाद भी आप बता रहे। बताइए ये- क्या लगता है इस इमेज को देख के, क्या चल रहा है? बहुत इजी इमेज। एक तो ये कॉपीराइट लिखा है, ये नॉट टू बी यूज वाला ना, ये मुझे तो लग रहा है कि एनसीईआरटी। NCERT है यार, ऐसा युद्ध सा लग रहा है ना एकदम बिल्कुल। और वो सब लोग युद्ध लग रहा है, विस्फोट हो रहा है, देखो बम गिर रहा है, ये बादल बन चुके हैं। इसी प्लेन में सेना में इंटेंसिटी यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ। इंटेंसिटी यहाँ देख पाओगे आप। यार ये क्रांति है यार, ये ना कहाँ की? ने उसमें देखो भारतीय गांधी जी के टाइम तो थोड़ी शांति थी क्या, शांत था। ये भी 1857 वाली तो नहीं 1857 की है ना, वो जिस ऊर्जा से सिखाया जाता है हमें वो दिख रही। सर। अब आप क्योंकि सारे सवाल सही दे पा रहे हैं, तो ये भी बता ही दो कि एनसीईआरटी की कौन सी क्लास की कौन सी पेज की इमेज है। ये तो नहीं, ये 11वीं की तो नहीं है, 11 पुरानी लग रही है, पुरानी एनसीईआरटी की इमेज है। पुरानी एनसीईआरटी की इमेज है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो बिल्कुल इंटेंस फोटो है। यहाँ पे ये वाली इमेज दिखाती है क्रांति के चलने को, जब क्रांति वो चल ऊर्जा दिख रही है इसमें। और ये वाली बताती है जब क्रांति खत्म हो चुकी है और जितने भी विद्रोही हैं उनको ब्रिटिश पनिश कर रहे हैं। ओह, तो वो दर्शाता है सर। एक लास्ट इमेज, उसके बाद ज्योग्राफी की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है आपको इसको देख के इमेज को सर? और सर इनका नाम तो अब्राहम लिंकन, इनको कौन नहीं जानता, बट मुझे कुछ इंसिडेंट या कुछ बिल्कुल भी आइडिया आप महिला को पहचानते सर? नहीं। माफी चाहूंगा, मतलब नाम भी सुना होगा लेकिन अब ये इमेज में मतलब देखी पहली बार रहा हूँ, ये पता नहीं बिल्कुल याद। आप ही बता। सर ये अब्राहम लिंकन है, बिल्कुल ठीक एक्सेप्ट कहा। करता हूँ कि भाई ये तो नहीं बचा यार मुझे ऐसा। नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट भी है ये कंपैरेटिवली। ये अब्राहम लिंकन है, ये हेनरी स्टूव है। इन्होंने एक बुक लिखी थी सर, अंकल टॉम्स केबिन करके। तो बेसिकली अब्राहम लिंकन स्लेवरी को अबोलिश करने की अमेरिका में बात करते थे, और ये इनसे जो मिल रहे हैं इनका नाम हेनरी स्टूव है। और जब अब्राहम लिंकन इनसे मिले हेनरी स्टूव से, तो उन्होंने बोला, ओ यू आर द लिटिल लेडी हु स्टार्टेड दिस वॉर। कि अच्छा आप जिसके बारे में सुना होता है और जो मिल जाए, हाँ हाँ हाँ, तो फिर अपन कि आपने इस युद्ध की शुरुआत की है जो ब्लैक्स के राइट्स को लेके अमेरिका में थी। तो अमेरिकन सिविल वॉर में पूरा इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म इन्होंने ही बनाया था सर। समझ गया यार, ये मुझे भी सीखने को मिला। ज्योग्राफी की बारी भाई, आप शायद मुझे लगता है कि अब ज्योग्राफी में तो कमजोर है सर, अब मतलब आप देख लो। नहीं कोशिश करो, अपना मेन उद्देश्य यार देखो आप लोगों को सिखाना है। ये एक नया तरीका हमने बस निकाल लिया ऐसा मान के चलिए, हालांकि पहले भी ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे, अच्छे एजुकेटर्स ने बनाए हैं, ऐसा नहीं है, बट ठीक है थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये। क्या लिया है सर? ये तो लर्नर के लिए भी एक वो है क्या, सुनो आपके लिए तो ठीक है, तो लर्नर को भी कह रहा हूँ कि यदि ज्योग्राफी पढ़ी तो बताओ यार। ये ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला कर पाएगा सर? मतलब ज्यादा देखो मैं क्या हो रहा है इस इमेज में, अगर आप मुझे मैप दे देते तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की अरे दे रहा हूँ, ये 2 कॉन्टिनेंट बहुत करीब के, 2 कॉन्टिनेंट बहुत करीब के हैं, और जैसा लग रहा है ये कोई पास है, स्टेट है बेसिकली। हाँ हाँ
दो जल संधि जिसे हम कहते हैं, तो बताना ही आपको ये है क्या है। ये अगर ये दो कॉन्टिनेंट हैं तो ये अफ्रीका होगा, ये अफ्रीका और ये यूरोप है, और एक वो जिब्राल्टर तो नहीं है, हाँ, यूपीएससी की स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो यही स्टेट तो याद होती है। इंडिया के बाद भी कोई स्टेट याद होगी, पाक स्टेट के बाद तो यही होती है। ये तो मतलब कॉन्टिनेंट आपने बताते ही सॉर्टेड था। हाँ, अफ्रीका नहीं तो लिटरली समझ नहीं आ रहा था। कोई यूरोप इसी मैप को जूम करोगे तो हर मैप ऐसी दिखे। ये बच्चों को पता होगी ये बात, जिन्होंने वर्ल्ड मैप पढ़ा है सीरीज ना, वो बता देगा, क्योंकि उसे पता है मेडिटेरेनियन सी है, चलिए वही अटलांटिक ओशन है। और इसका योगदान तो तब समझ आएगा आपको यदि सुएज कैनाल कब बंद हो जाएगी उधर इंडियन ओशन में। हाँ हाँ हाँ, तो फिर व्यक्ति को घूम फिर चौक पॉइंट हाँ, हो जाएगा ये चीज। खैर जी सर, पहला तो बता पाए, अच्छा। दूसरा देखते हैं क्या क्या ट्राई था वैसे आपने? ऐसी में। ये तो लर्नर को भी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कंफ्यूजन होगा, ये क्या है। पहले वाले में भी लर्नर को कंफ्यूजन था, दूसरे वाले में भी है। ये तो मतलब सेल्फी पॉइंट है, इसका नाम सेल्फी पॉइंट है सर। मैं एक हिंट दे रहा हूँ मैं। ये हिंट क्या मजे आप रेनबो रेनबो और हाँ, इसको रेनबो माउंटेन कहते हैं ना, इसको रेनबो माउंटेन बोलते हैं, बोला जाता है इसको ऐसे। ये माउंटेन होता कहाँ पे है? ये देखो जैसे वर्ल्ड में जाओगे आप तो साउथ अमेरिका जाना, पेरू जाना, पेरू में ये आपको देखने को मिलेगा। एंड एक्चुअल में रेनबो तो उसको वेरिएशन देखने को हम कह रहे हैं, नहीं तो इसका नाम विनिकोनक्वा भी इसको बोला जाता है। अलग अलग मिनरल्स ऐसे माउंटेन्स होते हैं, मिनरल्स के कारण कलर है। मिनरल के जो अलग अलग क्वार्ट्स हैं यहाँ पे आपको सैंडस्टोन्स देखने को मिलेंगे, तो उसके कलर। किसी बॉलीवुड मूवी का शूट तो नहीं देखा है सर ऐसा? बॉलीवुड के हैं एक दो मूवीज की, मुझे ऐसा लगता है। देखिए ये माउंटेन बचा हुआ है मुझे लगता है चलिए बॉलीवुड मूवीज में। चलो देख लेंगे। बाकी मुझे लगता है लर्नर्स के लिए भी इसका एक्चुअल जो नेम है ना वो कठिन है। क्या है इसका एक्चुअली? जो मतलब रेनबो माउंटेन तो मैंने बोला वो तो हाँ, बाकी जो एक्चुअल माउंटेन है वहाँ पे जो लोकली जाना जाता है जिसको वो तो मुझे लगता है कि लर्नर्स को भी कुछ कुछ को पता ना हो शायद। जनरल क्लास में मैं भी नहीं डिस्कस कर पाता, तो लर्नर से कहूँगा कि आपको पता था क्या क्या कहते हैं इसको हम लोग, विनिकोनक्वा कहाँ है, क्या है, ये सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे ये भी। हाँ मतलब ये तो मैं क्या बताऊंगा, इसमें रास्ता निकल रहे, रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, ये वेवर सिस्टम हम नहीं कहते वो है, लेकिन मैंने कुछ रीजन से पूछा है। मतलब आप ही बता दो, मैं क्या बताऊंगा इसके बारे में। किसी ने इस बार एक क्वेश्चन भी पूछा था, पता है आप, मतलब कि एक ऐसा लेक बताना है आपको। एक्चुअल में लेक होते हैं ऑक्सबो लेक कहते हैं, आड़न झील के। तो इंडिया में ऐसा लेक वेटलैंड भी हो जो मतलब रामसार साइट के अंतर्गत भी आता हो, ये बिहार में आपको कवर ताल मिलता है, वो है ये। सर आप मैप बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ लीजिए नहीं ये फोटो दिखा के निका, आप नदी का और पानी का फोटो दिखा के ये थोड़ी पूछ सकते हो कौन सी नदी। भाई वहाँ का एक्चुअली भेज ना हो, लेकिन इस पैटर्न का वो लेक मैं बताना चाह रहा था। मैं ये बोल रहा हूँ मैं पूछ लो नदी दिखा के ये थोड़ी पूछ सकते हैं कौन सी नदी है। बट ये याद रखें कवर ताल इस तरह कांवर ताल इसको बोलते हैं। ठीक है सर, याद आओ आप इसका एनालिसिस करें सर। इसका देना मेरे पास है, क्या एक पक्षी है मतलब ठीक है, सीरियस ट्राई करते हैं, बच्चे यहाँ ना आ जाए कि सर से मिल के आते हैं। सीरियस ट्राई करते हैं। आई थिंक ये ड्राई ये बोले कुछ और बोल देते तुम्हें तो चीता लगेगा यार, ये क्या मतलब ऐसे कोई जवान का आंसर है क्या ये सर ड्राई ग्रास। हाँ, सेमी एरिड रीजन से सही कह रहे हैं। और बताओ, मतलब शुष्कता वाले क्षेत्र हैं। ग्रेट ग्रेट बस्टर्ड और यार कैसे? आई थिंक ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक बार पूछा गया है। राजस्थान के रीजन में इसका जो हैबिटेट है ना, और ये क्या विलुप्त होने की कगार वगैरह पे है, ये यूपीएससी में एक बार पूछा है। स्पीशीज है हाँ, और मतलब इसके संरक्षण के लिए बड़े अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं। इसका हैबिटेट एक्चुअल में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब लोग पहुंच जा रहे हैं तो बड़ी दिक्कत। ये है मक्वींस बस्टर्ड है, तो अपने आप में काफी खतरे में, तो इसको ध्यान रखें। मतलब मैंने इमेजेस लाए हूँ सर, ऐसे थोड़ी डाइवर्स हो चीजों को लेके, एनवायरनमेंट वगैरह। यार ये तो बनना चाहिए रिंग्स ऑफ फायर। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तो नहीं था? नहीं सर, ये तो रिंग्स ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर ये मतलब पता ही है इनफैक्ट कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा यदि आपको वॉल्केनो अर्थक्वेक कहीं दिखाई देते हैं तो पैसिफिक ओशन के चारों ओर, जहां पर दुनिया के लगभग 30-40% से भी ज्यादा आपको ज्वालामुखी भूकंप देखने को मिलेंगे। जापान सुनते हैं कि सुनामी आती है, जापान भी वहीं मिलेगा, इंडोनेशिया, फिलीपींस सब वहीं मिलेगा। सर इसमें कॉन्टेस्ट में कुछ ऐसा भी था क्या जिसने किसी भी एक आंसर को तुरंत दिया हो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट, क्योंकि तुरंत ही दे दिया मैंने देखते हुए। जीत ले लो, और क्या कहूंगा यार
बट वो मुझे लगता है लर्नर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा यार ये। यार आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और ये इनिशिएटिव आपको ठीक लगता है तो हम और भी अलग अलग सब्जेक्ट के साथ ट्राई कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ एक बार ऐसे सब्जेक्ट करेंगे जो दोनों का ना हो। ये तो क्या इंटरेस्टिंग होगा। इनफैक्ट एक थर्ड पर्सन क्रिएट करेगा और हाँ, हमें से पता ही नहीं होगा, तो पता ही नहीं होगा। हमेशा की तरह जैसे और हम दोनों में बताएगा जल्दी जो आंसर बहुत जल्दी भी कर सकते सर। तो आप अनअकैडमी के साथ भी जुड़ सकते हो। यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा प्योर एकेडमिक वीडियोस लाता है। मतलब मेजोरिटी ऑफ वीडियोस जो इस चैनल पे आपको मिलेंगी उनसे आपको काफी प्रिपरेशन में फायदा मिलेगा, करंट अफेयर्स से लेके स्टैटिक से लेके सारी चीजों का। सुदर्शन सर आते हैं, उसके साथ साथ मृणाल सर अपने कंटेंट को वहां पे लाते हैं। कई दूसरे श्रेष्ठ एजुकेटर्स भी इस चैनल पे आते हैं। उसके साथ साथ यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को आप इवेल्युएट कर सकते हो। तो अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में ऑलरेडी उसको इवेल्युएट करके एक राय बना चुके हो कि काफी अच्छे एजुकेटर्स और काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो अभी जुड़ने का काफी सही समय होगा उस प्लेटफॉर्म से। अगर आपका ऑलरेडी डिसाइडेड है, अगर आपको लगता है कि जो प्रयोग आप करना चाहते थे, प्लेटफॉर्म पे आके एक्सपीरियंस लेना चाहते थे, वो एक्सपीरियंस अभी तक अच्छा रहे, तो ये राइट समय होगा। सर आप कुछ ऐड करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि यही 1-2 महीने हैं जहाँ आपको निर्णय लेना पड़ेगा। इसके बाद टाइम बचता नहीं, फिर घबराना शुरू हो जाता है, सिलेबस नहीं होगा, फिर नो डाउट सिलेबस नहीं होता है, मतलब 2024 की तो कैसे ही होगा कैसे फिर। और जो कॉलेज में है वो उतना टाइम यूज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि वैसे भी आपके पास टाइम नहीं होता है कॉलेज में, तो जो पढ़ रहे हैं वो क्वालिटी लर्निंग हो उस टाइम। क्वालिटी लर्निंग जब आज के टाइम पे सब फैसिलिटीज है तो क्यों नहीं यूज करें। सो लेट्स क्रैक इट।